हमारा पागल बनाने के लिए लोगों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं और एक ये अब नया तरीका आ गया है। पता है क्या हुआ? मतलब आज हम कुछ दोस्त गए थे। एक मेरा फ़ोन था और एक मेरा और दोस्त है उसका फ़ोन था। हमने बहुत हल्ला सुना था। वो क्या है, हैसी भाई जाकर अपना फ़ोन बेच दें और आपके फ़ोन की बहुत बेहतरीन वैल्यू मिलेगी, फलाना है, ढिमकाना है, फल मतलब बहुत लंबी चौड़ी बातें। हम उनके पास गए, हमने कहा कि हमारा फ़ोन है, देखो ज़रा बताओ क्या रुपए मिल जाएँगे इसके? तो उन्होंने कहा हाँ, अभी हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या चल रहा है, पैसा कितना चल रहा है। मैंने ठीक है देखो। देखने के बाद उनने पैसे बताए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 10,000 रुपए। मैंने क्या क्या कह रहा है? फ़ोन तो देख लियो कौन सा है ये? कह रहा हाँ जी, इसका तो यही रेट आ रहा। मैंने इस रेट में 6 बाँध दे। कह रहा मतलब मैंने तो ही बता रहा ना ये रेट आ रहा है, तो अब इस रेट में तेरे पास जैसे कि फ़ोन है और ये रेट आ रहा है तो इसमें क्या 6 बाँध दे? हम मतलब बाँट देंगे हम, और बोलो। तू हमारे 6 बाँध दे इसमें। मैंने तेरी वेबसाइट पे इसी फ़ोन की इसी कॉन्फ़िगरेशन में, इससे थोड़ी-सी हल्की क्वालिटी में फ़ोन बता रहा है 21,000 का और तू हमारे को 10,000 रुपए बता रहा। मेरे मौसा के, कम से कम वही वाली बात है ना, शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो, लेकिन हम कह ना सकते क्योंकि उसकी ज़्यादा अच्छी थी, हमारी नहीं थी। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने तू भी अपने फ़ोन को चेक करा ले भाई, क्या रुपए में ले, कह रहा ना मैं बाजार में वैसे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यारी दोस्ती भी निकल जाएगा। मैंने फिर भी, और उसका फ़ोन सिर्फ 3 महीने पुराना था। वो आता ना सैमसंग का जिससे चांद की फोटो खींचे हैं, सिर्फ 3 महीने पुराना। उसके पैसे बताओ ना, 22,000 रुपये। मैंने शर्म भी ना आ रही से कहते मैं, मैंने फ़ोन देख लिया तूने, चल मेरे वाले की भी मैं समझ गया, उसी से पता पड़ गया था कि तुम कितना बढ़िया तरीके से पब्लिक का बना रहे हो। मैंने ये तो वो फ़ोन है जिसकी चांद की फोटो खिंच जाए, 22,000 का, 3 महीने पुराना, सारे सामान के साथ है। मैंने नया क्या कहा ये? कह रहा हाँ हमें पता है, ये कौन सा हमारा रात दिन का यही काम है। मैंने, तुम रात दिन लोगों का पागल बना रहे हो। और मैं आप सभी से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग ये सेकंड हैंड फ़ोन बेचने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, ये ना आपको 6 महीने की गारंटी दें, आपको 7 महीने की गारंटी दें, 8 महीने की गारंटी दें, इनसे लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से नाम इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आज थोड़ी सी मुंहजोरी सी हो गई थी। पहले तो बाल ही ठीक कर लो, ऐसा लग रहा है जैसे सोते सोते उठ गया हो, है ना? और ये ब्लॉग वाला, हम यहाँ पे ऐसी बात करेंगे आपसे मजे लेते के, मतलब क्या बात क्या है, क्या बात है, बात कर सकता हूँ ना ऐसे? हाँ तो हाँ करो। अब मुझे क्या पता पड़ेगा कि तुमने हाँ कर दिया? लाइक दबा के हाँ करो, दबाओ चलो। होता क्या है, मतलब यहाँ से मैं आपको बस एक बात यही बोलना चाहता हूँ कि आपने फ़ोन जो खरीदना बेचना है, पहली बात तो कोशिश करो कि नया खरीदो। ठीक है, नया खरीदो किसी अच्छे से अपने घर के आसपास की दुकान से। और ज़्यादा बड़ी बात है कि आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा महंगा लेना है, आपके काम का है, ज़रूरी है, आपको उससे अपने मतलब जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो आपको भी ऐसा वीडियो बनाना है, मतलब आपके काम की अगर चीज़ है, उसमें पैसे थोड़े बहुत जो लगाने हैं लगा लो। किस्तें बनती है, किस्तें बांध लो, कोई शर्म वाली बात नहीं है, दुनिया करती है काम, ठीक है? भाई आपका पैसा है, आप किस तरह से देना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आप पर। जब सुविधा है तो उसका मतलब इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ऐसे मूर्खों के पास मत जाना, सच में भाई साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से पब्लिक का बनाया जा रहा है। और मेरे ख्याल से, अरे तू कहाँ जा रहा है? और मेरे ख्याल से ये मतलब भारत के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, और ये आपके फ़ोन का कोना कोना बिना पैसों में ले रहे हैं, ये मान लीजिए। मतलब दो फ़ोन दिखाए और दोनों के पैसे ऐसे बता दिए उसने, और उसके अगर हम वेबसाइट पर जाकर देखें तो मेरे फ़ोन के मतलब जो पैसे आ रहे थे वो 21-22 हज़ार आ रहे थे, ठीक है? मेरे के भी 2-3 महीने गारंटी बची हुई थी, और उसके फ़ोन के आ रहे थे 89,000, मतलब 90,000 रुपये में 1,000 रुपये कम। मतलब शर्म भी नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? और मतलब इनका जी भी ना दुखता। इतने मेहनत से आदमी पैसों से मतलब फ़ोन खरीदता है या कुछ भी खरीदता है, और उसके मार्केट में कैसे पैसे लगते हैं। और मतलब ये तो मेरे आपने दुख भरा चेहरा देखा, अब मेरा हंसता हुआ चेहरा देखो। मेरे घर से 5 मकान छोड़ के ही एक ने ले लिया। कहता नितिन भाई वो
फ़ोन की बात हुई थी, मैंने कहा हाँ, वो देने गए थे लेकिन वहाँ बात बनी नहीं। अरे अब वो मुझे दे दो ना, मुझे ज़रूरत भी है और आपका फ़ोन साफ़ है। मैंने कहा हाँ, ले लो, कितने रुपए? कह रहा मैं 18-19 तक तो दे सकता हूँ। मैंने कहा अरे तुझे तो गेंदों की मालों के साथ दूंगा फ़ोन। मैंने बेच दिया सारे सामान के साथ, विद वो जो एक मैंने वो भी ली थी, क्या होती है वो, अरे बाजरे की रोटी जैसे क्या होता है यार वो, अरे वो जो डिस्क होती है जिसपे ब्लूटूथ होता है, वो क्या होता है, चार्जिंग पोर्ट ऐसे कुछ कहते हैं ना, आप समझ गए ना। तो मतलब अपने फ़ोन को मैं उस पर रख देता हूँ तसले से पे, वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। सो वो मैंने उसको उसके साथ मुफ्त दे दिया। मैंने कहा रख ले, क्या याद करेगा। वो बहुत खुश हुआ, मैं भी खुश हुआ। मेरी खुशी तो आप जानते ही हो, वीडियो तो ये वो भी देख रहा होगा। तो लेकिन भाई एक बात सुन ले भाई, ये मत सोचियो कि मैंने तेरे को महंगा दे दिया, सस्ता दे दिया ना, सारी बातें हटा दे। मैं बस लोगों को ये बता रहा हूँ कि आपको ऐसे लोगों से बचना है। ये हैसी फाई भैसी फाई, समझ गए ना, पोलेक्स, वो भी भाई साहब आधे से ज़्यादा तो डीलर बैठ गए हैं। आदमी इंडिविजुअल अपनी गाड़ी कैसे बेचे कैसे खरीदे समझ नहीं आती है, और सब अपने आप को ये बताएंगे कि मैं फौजी हूँ। आधार कार्ड आईडी कार्ड वगैरह देना शुरू कर देंगे। हमारे फौजियों का और नाम खराब कर रहे हैं ये जो फौजियों वाला एक वो आया था ना, मतलब लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी कि हमारे पास फ़ोन आ गया, एक गाड़ी की डील हो रही थी। और गाड़ी से मुझे याद आया कि मेरा दोस्त एक है, उसके बारे में बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि नितिन कैसे कैसे मूर्खों के साथ तेरी दोस्ती है। लेकिन अब दोस्त हैं तो क्या करें, मूर्ख हैं। आधे वो मूर्ख हैं, आधे हम मूर्ख हैं। हम इसलिए मूर्ख हैं क्योंकि हम उन्हें कह रहे थे कि ये काम मत करो। हम उस टाइम उन्हें बहुत बुरे लग रहे थे। जब वो काम करके वापस आ गए तो पूरी सोसाइटी उनकी तरफ उँगली कर कर के हँस रही थी। जुग-जुग लेने गए हैं, उसके साथ ये हो गया। ओएलएक्स पे देखो, ये भोंबो भाई साहब आ गए हैं, उन्हें अपना काम करने देंगे, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करते। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ओएलएक्स पे एक मोटरसाइकिल डुग-डुग रॉयल एनफील्ड, वो भाई साहब के पैसे लगे कुछ, जची, और कुछ महीने पुरानी थी। मैंने उससे कहा कि भाई रखता तो डुग-डुग मैं भी हूँ, तकरीबन 17 साल से चला रहा हूँ, तो इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, इसके पैसों से भी, काम से भी, खर्चे से भी। ये जो पैसे बता रहा है, इतने पैसों में ये मोटरसाइकिल मिलती नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है। अरे यार किसी को ज़रूरत है पैसे की, वो बेचना चाह रहा है, वो विदेश जा रहा है, तो मैंने कहा इन्हीं पैसों से जाएगा, वो अपने पड़ोसी को भी दे सकता है इतने पैसों में जो पैसे इनने डाल रखे हैं। तू ही दामाद बनना है इसका, नहीं मैं ही लूंगा। तू कुछ पैसों की मदद करेगा नहीं करेगा, मेरा दोस्त है कि नहीं है? मैंने कहा करूंगा, वहां तक का रिक्शा का किराया दे दूंगा, बाकी इसमें बिल्कुल नहीं दूं। मैं तेरे घर में किसी को चाहिए होगा, मदद करनी होगी, वो हम 2 4 5 हज़ार जैसी भी जिसकी क्षमता है वैसी कर देंगे, लेकिन ये मूर्खता है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है तेरे को नितिन, आ रही बात समझ में? मैंने कहा ये दोस्ती खत्म? कह रहा हाँ बिल्कुल, और इसी मोटरसाइकिल पे बैठ के आऊंगा भी, और तुझे दिखाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल दिखा, वैसे तो मैंने देख रखी है, मैं इसी पे बैठ के जाता हूँ ऑफिस। नहीं नहीं, मैं तुझे जानबूझ घर आने से पहले तुझे दिखाऊंगा। मैंने कहा भाई ज्यादा हो रही है। कह रहा नहीं, ज्यादा तो अब तेरी हो रही है, अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहा है तू? मैंने कब कही मैं सेलिब्रिटी? मैं कब हूं सेलिब्रिटी? मैं कहीं जाता हूं, दो एक आदमी पहचान लेते हैं तो क्या मैं सेलिब्रिटी? नो सेलिब्रिटी। अरे सेलिब्रिटी तो हम अपने आप को तब मानेंगे जब हमारे को छोले कुलचे वाला ये कहे कि अरे हमारी तरफ से ऐसे खा लो, पूरे पैसे ले में, मक्खन भी आधी चम्मच लगता है, तो काहे की सेलिब्रिटी? आज मतलब जहां हलवाई भाई से समोसे लेने गया ना, 3 समोसे बिना चोंच के दे दिए। मैं सेलिब्रिटी? अरे सेल राजमा चावल, सेलिब्रिटी अगर मैं होता तो 3 की जगह 4 चोंचें होती मेरे समोसों में। क्या है? लेकिन उसकी तो सुनो, गया वो, और गया कौन कौन? एक वो, उसके जीजा जी, और एक उसका खास दोस्त। जीजा जी अपने आप को सही में बहुत बड़े जीजा जी समझ रहे थे। अरे सारी नॉलेज है, मोटरसाइकिल को तो मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ, बाकी जो फाइनेंस वाली बात होगी ना वो मैं बैठकर ऑन टेबल बात करूंगा। ओके, ऑन टेबल बात करने के लिए सामने वाले का भी टेबल पे आने का मतलब बनता है। मुझे फोन करता है वो 11 बजे करीब कि हम पहुंच चुके हैं। मैंने बहुत बढ़िया, मोटरसाइकिल आ गई? कह रहा बस आ ही जाएगी, फोटो दिखाई देंगे तेरे को, बैठने नहीं दूंगा तुझे, और हाँ तेरा ये घमंड मैं तोड़ूंगा। मैंने, रे मेरे मौसा,
पहली बात तो घमंड है नहीं, मैं जो तेरे को कायदे की बात बता रहा हूँ वही तेरे पापा भी बता रहे थे, उन्हें भी कह रहा होगा फोन कर करके यही बात कि तेरा घमंड मैं तोड़ूंगा। अब मेरे पापा ऐसे ही बोल रहा होगा उनसे। कह रहा नहीं पापा, और तुझे मुझ पे यकीन नहीं है ना, आज मैं पापा को भी गलत साबित करूंगा और तुझे भी। मैंने चल इंतजार करेंगे कब तक आएगा। कह रहा बस 2 बजे मोटरसाइकिल मिल जाएगी, 2:30 बजे पेमेंट हो जाएगी, 3:30 से 4 बजे घर। मैंने शाबाश। शाम को आया 7, 7:30 बजे घर, मुझे फ़ोन ही नहीं करा। उसके पापा का फ़ोन आया, नितिन कहाँ? मैंने बस जी ऑफिस से घर पहुंच रहे हैं, जरा घर आ। मैंने क्या क्या बात हो गई, मोटरसाइकिल में कोई दिक्कत? तू घर तो आ। मैंने कहा यार ये गुस्सा क्यों हो रहे हैं अंकल। मैं अपने एक और ख़ास मित्र के साथ पहुंचा। मैंने उससे कहा कि देखा अगर जूते चप्पल बज रहे होंगे तो दोनों भाई ले लेंगे थोड़े थोड़े। हम वहाँ पहुंचे तो हमने पहले घर में देखा चारों तरफ कोई मोटरसाइकिल तो खड़ी नहीं है। मैं अंदर गया, मैंने क्या हो गया? अब उसका मुंह ऐसा उतरा हुआ जैसे कि खरगोश के मुंह पर किसी ने ऐसे पानी मार दिया हो, छपाक। मैंने अंकल क्या हुआ? इन भाई साहब से मिलो। मैंने कहा हुआ क्या है? मोटरसाइकिल में 3,000 रुपये कम करके सारी पेमेंट कर दी ऑनलाइन इन्होंने, और इनका मूर्ख बनाकर चला गया कोई। मैं तो मोटरसाइकिल कह रहा नहीं आई। मैंने वो फ़ोन नंबर कह रहा बंद है। मैंने जहाँ पेमेंट करी थी उसका कुछ अता पता? कह रहा नहीं, मतलब हम जहाँ बात करके आए हैं उन्होंने भी ये कह दिया कि जब आप अपने मन से ही ट्रांजैक्शन करे चले जा रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत तो आपको भी चौकन्ना रहना चाहिए। इसके अंदर मदद करें तो कैसे करें? मैंने रिपोर्ट वगैरह करा, वो तो सब करा दिया भाई। मैंने जैसे तैसे करके अपनी हंसी को रोक रखा था, भींच रखी थी अंदर ही अंदर, लेकिन हमारे साथ वाला हंस गया। जो हमारा चौधरी है उससे हंसी नहीं रुकी। मोटरसाइकिल लेने गया था, फोटो ही ले आता। ये उसके साथ हुआ गलत। लेकिन जो उसके जीजा जी सुपर जीजा जी हो रहे थे ना, मैंने उनसे कहा मैंने आप भी इसके साथ गए थे, फाइनेंस की बातें आप कह रहे थे थोड़ा बार्गेनिंग करा दूंगा, क्या हुआ? करा नहीं उसने यार, जो जो बात बोली वो हो रहा था वहां जहां हम बैठे थे। उसने कहा था कि अभी 2 लड़के आएंगे और वो आपको मतलब बाइक के कागज देंगे। तो मैंने कागज दिए। कह रहा हाँ लेकिन उसके अंदर आरसी नहीं थी। मैंने फिर बाइक के कागज क्या दिए उसने, पैम्फलेट दे गया तुम्हें? कह रहा बाद में हमने जब चेक कर रहे थे तब देखा। मैंने कहा तुम तो बिल्कुल क्या बोलूं तुम्हें। एक तो रिश्तेदारी ऐसी है भाई, दोस्त का जीजा, उसे कह भी तो ना सकते ना कुछ। मैं ना सच में तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए तीनों को। मैं जब कह रहा कि इतने पैसों की ये नहीं आ सकती और सिर्फ 3 महीने पुरानी, मैंने खड़े खड़े बिक जाएगी ऐसे तो, इतने पैसों में चल दिए लेने। लेकिन इसे कहते हैं मूर्खता। ये तो हमारा दोस्त मूर्ख था, अब क्या करें। लेकिन आज मेरा मूर्खों से पाला पड़ गया। ये आप सभी से रिक्वेस्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो का हमारे ब्लॉगिंग वाले से वैसे कुछ तात्पर्य है नहीं, लेकिन ब्लॉग वाले में क्या है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी बातें करने आता हूँ। वहाँ तो जो लोगों के मन की है, जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ, और यहाँ पर खुले दिल से, कोई एडिटिंग नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं, कुछ नहीं, बस फ़ोन उठाया, चालू कर दिया और बता दिया आज क्या हुआ है। ये आप लोगों का, हम लोगों का मिला जुला है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है बहुत जोरदार वाली, फोन बेचना है तो अड़ोस पड़ोस में बेच लो, 2 पैसा मंदा। ये लोग, ऐसा भी मेरे एक दोस्त ने बताया है कि अगर ये पीछे सेव होता है ना, उस वाली कंपनी का होता है, तो चार्जर तो लोकल देते ही देते हैं। ओरिजिनल चार्जर तो देंगे नहीं, ओरिजिनल रख लेंगे अपने पास, भले ही क्लाइंट ने ओरिजिनल दिया हो नहीं देंगे आपको। पीछे का ग्लास लोकल लगा देते हैं। अब एप्पल के पीछे के जो ग्लास हैं वो भी बड़े कॉस्टली आते हैं, वन प्लस के भी कॉस्टली आते हैं। ये वहाँ पर ए कॉपी बी कॉपी लगाकर बेच रहे हैं। वो ओरिजिनल कैटेगरी में जाकर पता नहीं कहाँ बिक रहा है, समझ नहीं आ रहा। और लोगों पर ऐसा एहसान कर रहे हैं कि हम आपको 6 महीने की गारंटी दे रहे हैं, या हम आपको 8 महीने की गारंटी दे रहे हैं। अरे ये कच्चा लालच है, इनसे बचो। और सच में ऐसे मूर्खों से तो मैंने कान पकड़ लिया है कि कभी ना 1 to 1 अपना डील नहीं करनी है इनसे। गलती से कुछ आपने खरीद लिया ना तो बस उसे भुगत लो जैसे भुगतना है, और 6 महीने होते के साथ ही जब तक चल रहा चलाओ, रिपेयर कराओ, बेचो, लेकिन इन्हें मत बेचो। मतलब पैसे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हमारे घर में अमरूद की जगह ये पैसों का पेड़ लग रहा हो। मूर्ख आदमी। और तू भी देख रहा होगा वीडियो, है ना? बता के आया था मैं तेरे को। और मैंने ऐसे अपने बड़े वाले चैनल का तो कुछ बताया ही नहीं जो आपका हमारा कहानी का है। लेकिन
खैर छोड़ो, अब वो सारी बातों में क्या ही जाना। एक चीज दिखाऊं, ये देख रहे हो, मेरा मन पता क्या कर रहा है इसे देखते के साथ ही, कि मैं उस दुकान वाले के फिर से जाऊं। बाकी तो आप समझदार हो। तो बस मैं तो आज इतनी बातें करने आया था। तो आज आपको मेरा कहना कैसा लगा ये बता देना। अच्छा लगा और मेरे साथ घुले मिलने, मिले घुले जुले मिल घुलना मिलना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लाऊंगा और आने वाली हैं जो आपको ना ये सुनकर एक क्या कहते हैं ना, आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हुआ है नितिन। ये चाचा का रेडियो अभी ढंग से बजेगा, और ऐसा बजेगा कि बहुतों की बजेगी। हल्का सा इशारा दे रहा हूं कि इस पर क्या आने वाला है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, और ये उसी के लिए सही रहेगी ये। क्या नाम था उसका, हैसी भाई, हट ससुर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी बताओ। ये यहाँ पे कैमरे के सामने चादर आ रही है, मैं तो ऐसे ही पड़ गया। अच्छा, मैं पड़ी पड़ी वीडियो बना दी यार पूरी। खैर कोई बात नहीं, घर वाली बात है यहाँ तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की कैसी लगी बताना जरूर। ठीक लगी, बढ़िया कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, सही बात है कि नहीं है? और है तो लाइक कर देना। पहली बार आए और सोच रहे हो कि यहाँ क्या मिलेगा तो सब्सक्राइब कर लो, देखो क्या क्या मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं कह रहा धन्यवाद। ये चाहिए तुम्हें? चाहिए? किसी के लिए चाहिए हो तो बता देना। ऐसे दो है मेरे पास, तीन। हाँ वो तीन आते हैं एक सेट में, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन इस्तेमाल करके वापस भेज देना जिसके लिए मतलब आप मंगा रहे हो। अब जाओ, बाय।